नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में भ्रष्टाचार और घोटालों के सिलसिले में एक्शन का दौर लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान पर बड़ी कार्रवाई के बाद अब ईडी ने डीएमके के सांसद ए राजा पर बड़ा एक्शन लिया है। आपको ये बता दें कि ए राजा की लगभग 15 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है और ये 15 संपत्ति जिसकी कीमत 55 करोड़ रुपए है। तो ए राजा जो कि डीएमके के सांसद हैं, उनकी 55 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए ए राजा ने घोटाला किया है, ये उन पर आरोप है और इन आरोपों के चलते ही ये बड़ी कार्रवाई केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने की है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है जिसमें ए राजा पर ईडी ने शिकंजा कसा है। आपको ये भी मैं बता दूं कि आज सुबह ही ईडी ने अमानतुल्ला खान के ठिकानों पर भी छापेमारी की है और ये छापेमारी का दौर अभी भी जारी है, यानी अभी भी जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है। विपक्षी गठबंधन INDIA में जाहिर तौर पर इस कार्रवाई से हड़कंप मचने वाला है। तमाम नेताओं के बयान भी सामने आएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है इसको लेकर पहले ही कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी गठबंधन में जो भी दल शामिल हैं वो बौखलाए हुए हैं। लेकिन अब डीएमके के सांसद ए राजा पर भी ईडी ने शिकंजा कस लिया है, तो जाहिर तौर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। 55 करोड़ की 15 संपत्तियों को अपने कब्जे में ईडी ने लेते हुए ये कहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये पूरी कार्रवाई हुई है। इस पूरे एक्शन को लेकर बाकायदा ईडी ने तमाम जानकारी दी है और ये बताया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ये 55 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने कब्जे में ईडी ने लिया है, जो कि बेनामी तरीके से रखी गई थी। ये भी बड़ा बयान ईडी की ओर से दिया गया है। तो आपको मैं ये बता दूं कि ईडी ने पूर्व केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री के अप्रत्यक्ष स्वामित्व वाली 15 संपत्तियों को जब्त करने के बारे में पूरी जानकारी दी है। ईडी ने यह बताया है कि राजा अपनी बेनामी कंपनी मैसर्स कोवाई शेल्टर्स प्रमोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए इन संपत्तियों के मालिक हैं। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत राजा की बेनामी संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि दिसंबर 2022 में ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कोयंबटूर में ए राजा की कंपनी की लगभग 45 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 55 करोड़ रुपए की ये जमीन पर्यावरण मंजूरी के बदले में गुरुग्राम में एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी से रिश्वत के पैसे से खरीदी गई थी। जब राजा 2007 में यूपीए सरकार में यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार में पर्यावरण और वन मंत्री थे, तो वो जमीन भी उसी कोवई शेल्टर्स प्रमोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ये जानकारी जो है वो ईडी की ओर से इस पूरे मामले में दी गई है और ईडी ने ये भी बताया है कि जो वो बेनामी कंपनी थी वो उसी साल बनाई गई थी और राजा के परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड थी। हालांकि कंपनी का एकमात्र उद्देश्य जो था वो ए राजा द्वारा अपराध की आय को मैनेज करना था और यही वजह है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये पूरा एक्शन ए राजा पर हुआ है। ए राजा डीएमके के वो सांसद हैं जो हाल ही में अपने बयानों को लेकर भी काफी चर्चा में रहे। सनातन धर्म को लेकर जो बयान उनकी तरफ से दिया गया था और उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर उन्होंने समर्थन किया था और उदयनिधि ने जो बयान दिया था उसका समर्थन करते हुए ए राजा ने ये कहा था कि सनातन धर्म की तुलना HIV एड्स और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया था। तो इस तरीके से ए राजा जो हैं डीएमके के सांसद हैं और काफी ज्यादा अपने बयानों के चलते वो सुर्खियों में रहे हैं। हाल ही में सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया, HIV से जो तुलना की, उसको लेकर
लेकर काफी ज्यादा आलोचना उनकी हुई, लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली से लेकर डीएमके नेता के ठिकानों को जो जब्त किया गया है, जो संपत्ति को जब्त किया गया है, ये जाहिर तौर पर बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि पहले ही इंडी अलायंस में कहीं न कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली में अगर बात की जाए तो शराब घोटाला, और उस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी और उनको जमानत नहीं मिल रही है। इसके अलावा अब जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं अमानतुल्लाह खान, उनके घर पर भी ईडी ने छापेमारी की है और ये छापेमारी अभी भी जारी है। अमानतुल्लाह खान जो हैं वो ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और उन पर ये आरोप है कि दरअसल उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कई अनियमितताएं बरती हैं और दिल्ली वक्फ बोर्ड के वो अध्यक्ष भी हैं, और इसी से जुड़े एक मामले में उन पर ये कार्रवाई हुई है। उनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में पिछले कुछ दिनों पहले हुई थी और बाद में उन्हें जमानत मिली, लेकिन अब इस पूरे मामले में अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और आम आदमी पार्टी ने अभी तक इस पर हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन जो कार्रवाई है उससे कहीं न कहीं विपक्ष घबराया हुआ है। लगातार आरोप जो है वो सरकार पर मढ़े जा रहे हैं कि सरकार मनमाने तरीके से इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जांच एजेंसियों को हथियार बनाकर वो विपक्ष को कमजोर करना चाहती है और इसलिए गिरफ्तारियां करवाई जा रही हैं। लेकिन ये मामले जो कहीं न कहीं जिन मामलों में कार्रवाई हो रही है, आपको ये बता दें कि भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, घोटालों से जुड़े हुए हैं, जिसके सिलसिले में ये छापेमारी और गिरफ्तारी का दौर लगातार जारी है। और अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के बाद अब डीएमके नेता ए राजा के ठिकानों पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है और लगभग 15 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।